Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel, The Teacher Girl. We will continue with what we left in the last part, historical background of Indian polity, M. Lakshmikant, chapter 1. So जैसा कि हमने बात की थी कि हम जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हुए हैं या लॉज पास हुए हैं उनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो पहला पार्ट था कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 में चला। तो हम ऐसे पहले रूल के बारे में बात करेंगे जो कंपनी के रूल करने के टाइम पे आया था। तो सबसे पहला रूल था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। एंड सेकेंड वॉज, ये पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या हैं। और तीसरा, इसकी वजह से इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद शुरू हुई थी। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार की गई उसे असिस्ट करने के लिए। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट इज़ कि इस एक्ट के ज़रिए बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट बना दिया। और पहले सब एक समान थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हाईएस्ट हमारी होगी बंगाल और उनके नीचे आएंगी बॉम्बे और मद्रास। थर्ड, इसके ज़रिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और 3 और जजेस हुआ करते थे। चौथा, इस एक्ट के ज़रिए क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो कंपनी के यहाँ इंडिया में रह रहे सर्वेंट्स थे वो काफ़ी ब्राइब्स में इंडल्ज हो रहे थे, तो इस एक्ट के ज़रिए ये आया कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब जो भी चार्टर एक्ट के अंतर्गत है उससे बाहर जाके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कोई प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ के नेटिव्स से ब्राइब्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट था कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रेथन किया कंपनी के ऊपर, और बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती थी कि यहाँ के रेवेन्यू अफेयर्स क्या हैं, मतलब जो भी वो यहाँ पे कर रहे हैं उन सब की रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ती थी। सो वी आर डन फॉर टुडे। आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।